हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हमारे आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 साइंस के चैप्टर साउंड का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, सोनार एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड। The sounds of frequencies more than 20,000 hertz are called ultrasonic sound or ultrasounds. तो ऐसी ध्वनियां, ऐसी साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, उन्हें हम अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड या पराध्वनि कहते हैं। हमें पता है कि हम ह्यूमन बीइंग्स 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को सुन पाते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी की साउंड्स को हम इंफ्रासाउंड्स कहते हैं, और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी की साउंड्स को हम अल्ट्रासाउंड्स कहते हैं। बहुत से एनिमल्स जैसे कि डॉल्फिन्स, बैट्स और परपोइसेस अल्ट्रासाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ फैमिली के मोड्स, कुछ फैमिली की पतंगे इन अल्ट्रासाउंड्स को सुन भी पाती हैं। जैसे बैट्स अल्ट्रासाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो कुछ फैमिली की पतंगे उनको सुनकर शिकार होने से बच जाती हैं। अल्ट्रासाउंड्स हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, इसका मतलब इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, एंड दे कैन ट्रेवल अलोंग वेल डिफाइंड पाथ इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टेकल्स। और इनकी इन प्रॉपर्टीज की वजह से इनके बहुत सारे यूजेस हैं इंडस्ट्रीज में और मेडिकल पर्पसेस में, जो हम आगे देखने वाले हैं। तो इसका सबसे पहला यूज, इट इज यूज्ड टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस। ऐसी चीजें, ऐसे पार्ट्स जिन्हें साफ करना आसान नहीं है, उनकी अजीब शेप है या वो बहुत छोटे हैं, उनको साफ करने के लिए अल्ट्रासाउंड्स का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये स्पाइरल ट्यूब, इसकी शेप अलग है, इसको साफ करना आसान नहीं है। इसी तरीके से ये बहुत छोटा कंपोनेंट है जिसे साफ करना इजी नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड्स का यूज किया जाता है इनको क्लीन करने के लिए। लेट्स सी कैसे। जिस चीज को हमने क्लीन करना है, उसे हम इस क्लीनिंग सॉल्यूशन में रखते हैं, और उसमें से अल्ट्रासाउंड्स पास कराई जाती हैं। हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से जो पार्टिकल्स हैं डस्ट के, ग्रीस के या डर्ट के, वो इसमें से अलग हो जाते हैं और सॉल्यूशन में ही गिर जाते हैं, और इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज टू डिटेक्ट ट्रैक क्रैक्स एंड फ्लोज इन मेटल ब्लॉक्स। बड़े बड़े मेटल ब्लॉक्स हम यूज करते हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, मशीनों में, साइंटिफिक इक्विपमेंट में। उन मेटल ब्लॉक्स में कोई क्रैक तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, इसे चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड्स का यूज किया जाता है। लेट्स सी कैसे। ये सपोज हमारा कोई मेटल ब्लॉक है जिसे हमने डिटेक्ट करना है, और ये हमने पीछे डिटेक्टर लगाया हुआ है। यहाँ से हम अल्ट्रासाउंड्स भेजते हैं। अगर मेटल ब्लॉक में कोई क्रैक नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड्स इसके थ्रू पास हो जाती हैं और डिटेक्टर उन्हें डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, सपोज ये वाला पार्ट है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स यहाँ से पास कराई गई, लेकिन क्या होता है कि ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, और ये जो हमारा डिटेक्टर है, वो डिटेक्ट नहीं करता ट्रांसमिटेड वेव्स को, मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो हम इस ब्लॉक को रिप्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज ईसीजी। हम लोगों ने सुना है ईसीजी के बारे में। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द हर्ट एंड फॉर्म द इमेज ऑफ हर्ट। हर्ट के अलग अलग पार्ट्स से की इमेज ली जाती है अल्ट्रासोनिक वेव्स की हेल्प से, और उससे फिर इंटरप्रिटेशंस की जाती हैं हर्ट के बारे में। तो इसे ईसीजी कहते हैं। अगली एप्लीकेशन है अल्ट्रासोनोग्राफी। हर्ट के अलावा बाकी के इंटरनल ऑर्गन्स की भी इमेज हम अल्ट्रासोनिक साउंड की हेल्प से ले सकते हैं। इसे हम अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। ठीक है। ये अल्ट्रासोनिक स्कैनर है जिसकी हेल्प से अल्ट्रासोनिक वेव सेंड की जाती हैं ऑर्गन में, और फिर डिटेक्ट की जाती हैं।
इस अल्ट्रासोनिक सोनोग्राफी का भी आगे फर्दर बहुत यूज है। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ fetus ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू डिटेक्ट कॉन्जेनियल डिफेक्ट्स एंड ग्रोथ एबनॉर्मेलिटीज। बच्चे के जन्म से पहले गर्भावस्था के दौरान जो भ्रूण है उसकी जांच इस अल्ट्रासोनोग्राफी की हेल्प से की जाती है, और कोई भी अगर समस्या है विकास संबंधी या जन्मजात तो वो पहले से ही उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। और भी इसके यूजेस हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज हम और ऑर्गन्स जैसे कि लिवर, गॉल ब्लैडर, यूटेरस, किडनी, इन सब की इमेज लेने के लिए करते हैं। और इसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी होती है, जैसे कोई स्टोन है गोल ब्लैडर में या किडनी में या कोई भी ट्यूमर है, तो उसका पता लगाया जा सकता है। कोई भी एबनॉर्मेलिटी होती है हमारे अल्ट्रासाउंड में, तो पता लग जाता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है, और उस हिसाब से ट्रीटमेंट कराया जाता है। अब अल्ट्रासाउंड्स जो हैं वो पता तो लगाती हैं बीमारी का, इसके अलावा ट्रीटमेंट का भी पार्ट है। अल्ट्रासाउंड आर यूज्ड टू ब्रेक स्मॉल स्टोन्स फॉर्म्ड इन द किडनी। किडनी में ये जो स्टोन्स बन जाते हैं उन पे अल्ट्रासाउंड इंसिडेंट कराई जाती है और वो ब्रेक कर देती है उस स्टोन को, और वो फिर चूरा बन के यूरिन के थ्रू फ्लश आउट कर दिया जाता है। तो ट्रीटमेंट में भी अल्ट्रासाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है सोनार। सोनार एक डिवाइस है जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही यूज करता है अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड का पता करने के लिए। SO means sound, N means navigation, A means and R means ranging. So sonar is sound navigation and ranging. साउंड की हेल्प से हम नेविगेशन और रेंजिंग करते हैं। इस सोनार में दो पार्ट्स होते हैं, ट्रांसमीटर प्रेषित्र और डिटेक्टर संसूचक। इन्हें हम एक बोट में या एक जहाज में इंस्टॉल कर देते हैं। ट्रांसमीटर जैसा कि नाम बता रहा है प्रोड्यूस करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को और उन्हें ट्रांसमिट करता है, भेजता है अंडर वाटर। और फिर किसी मटेरियल से वो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं टकरा कर वापस आती हैं, तो वो जो वापस आई वेव्स, रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं, उनको फिर सेंस करता है डिटेक्टर, और इन डिटेक्टर इन अल्ट्रासोनिक वेव्स को फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में भी कन्वर्ट करता है आगे फर्दर स्टडी के लिए। ये बोट में ट्रांसमीटर और डिटेक्टर इंस्टॉल्ड हैं। ट्रांसमीटर भेजता है सिग्नल्स और डिटेक्टर रिसीव करता है। इसकी हेल्प से फिर इको रेंजिंग मतलब डिस्टेंस का पता लगाया जाता है अंडर वाटर ऑब्जेक्ट का। अंडर वाटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता लगाने के लिए हमने साउंड को भेजा, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, तो हमने टाइम नोट किया कि कितना टाइम लगा और स्पीड क्या थी साउंड की वाटर में। इन दोनों की हेल्प से फिर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। देखते हैं कैसे। सपोज टी टाइम लगा ट्रांसमिशन और फिर रिसीविंग में, और वी स्पीड थी साउंड की सी वाटर में, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया हमारी अल्ट्रासाउंड ने वाटर के अंडर। देखिए, सेंड किया गया, भेजा गया, डी डिस्टेंस कवर किया, टकरा के वापस आई, फिर से डी डिस्टेंस कवर हुआ। टोटल डिस्टेंस 2D। इट शुड बी v इंटू टी, चाल गुना समय, स्पीड इंटू टाइम। तो यहां से डी हम पता लगा सकते हैं। दिस इज इको रेंजिंग, प्रतिध्वनिक परास। तो सोनार टेक्निक से हम अंडर वाटर की डेप्थ पता कर सकते हैं। अंडर वाटर हिल्स हैं, वैलीज हैं, सबमरीन्स हैं या जहाज डूबे हुए हैं, उनकी लोकेशन का भी पता कर सकते हैं। अब आपके लिए एक न्यूमेरिकल। अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड। एक शिप ने अल्ट्रासाउंड भेजी, वो टकराई और टकरा के वापस आई 3.42 सेकेंड में, तो टाइम हो गया हमारा 3.42 सेकेंड, हमने लिख दिया यहाँ पर। इफ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर इज 1531 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड कितनी हो गई लिख दो, 1531 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप। डिस्टेंस का फॉर्मूला 2D इज इक्वल टू वी इंटू टी। पुट करेंगे, आपके पास यहां से वैल्यू पुट करी
और डी की वैल्यू 2618 मीटर्स आ गई। तो दिस वाज इको रेंजिंग। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, मानव कान की संरचना। तो ह्यूमन ईयर एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जिसकी हेल्प से हम सुन पाते हैं। ये क्या करता है, एयर में जो प्रेशर वेरिएशंस हैं जो कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी में आती हैं, उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन तक भेज देता है और फिर ब्रेन उनको इंटरप्रेट करता है। लेट्स सी कैसे काम करता है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। तो ये है ह्यूमन ईयर का डायग्राम। इसमें आप देख सकते हो कि हमने ह्यूमन ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर ये है जो हमारा हम सबका बाहर दिखता है कान का पार्ट, ये आउटर ईयर है, इसे हम पिन्ना कहते हैं। फिर उसके बाद मिडल ईयर आता है। मिडल ईयर में हमारे पास बोन्स हैं और ऐसे ही इनर ईयर का भी अलग पार्ट्स हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आउटर ईयर में पिन्ना है और फिर ऑडिटरी कैनाल साउंड को कलेक्ट करता है, ये पिन्ना, और ऑडिटरी कैनाल से अंदर भेज देता है। यहाँ पे हमारा ईयर ड्रम होता है। देखिए, our ear has three parts: outer ear, middle ear and inner ear. आउटर ईयर को हम पिन्ना कहते हैं। इट कलेक्ट्स द साउंड्स फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग से साउंड्स कलेक्ट करता है। एंड जो साउंड कलेक्ट करी वो ऑडिटरी कैनाल के थ्रू जाती है और ईयर ड्रम तक पहुंच जाती है और ईयर ड्रम में फिर वाइब्रेशन करती है। ठीक है, ये पिन्ना था, साउंड कलेक्ट हुई, ऑडिटरी कैनाल के थ्रू जाकर ईयर ड्रम से स्ट्राइक करी। जब कंप्रेशंस पहुंचती हैं ईयर ड्रम तक तो प्रेशर मेम्ब्रेन पे बढ़ जाता है और ईयर ड्रम अंदर चला जाता है। और जब रेयर फ्रिक्शंस पहुंचती हैं तो ईयर ड्रम बाहर आ जाता है। इस तरीके से ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। फिर ये जो वाइब्रेशंस ईयर ड्रम में हुई, ये मिडल ईयर तक पहुंचाई जाती हैं। मिडल ईयर, ये ब्लू वाला पोर्शन दिखा रहे हैं, इसमें 3 बोन्स होती हैं, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। ये तीनों क्या करती हैं, एम्पलीफाई करती हैं वाइब्रेशन को, और वो जो वाइब्रेशन एम्पलीफाई करी उसे इनर ईयर में भेजती हैं। इनर ईयर में हमारे पास ये कोक्लिया है। In the inner ear, the pressure variations are turned into electrical signals by cochlea. कोक्लिया इन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक भेजा जाता है ऑर्डिनरी नर्व के थ्रू, और फिर ब्रेन इसे इंटरप्रेट करता है एज साउंड। तो इस तरीके से हमारा ह्यूमन ईयर वर्क करता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको ह्यूमन ईयर का डायग्राम और उसके पार्ट्स के बारे में बताना होगा। तो आई होप आप लोगों को ये सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू।